पहुंचे फूल बाग में धर मेरे भैया जिस समय आगे बढ़े हैं तो महाराज जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। शाम को रुके हैं। सुबह जब हुआ तो राम से कहा, बेटा राम लक्ष्मण दोनों लोग चले जाओ, पुष्प ले आओ, पूजा करेंगे, उसके बाद जो है फिर महलों में चलेंगे। राम लक्ष्मण जो है पुष्पों को लेने के लिए बगिया में पहुंचे। क्या देखा, बाग में सुंदर सा तालाब है और एक गिरजा देवी का मंदिर है। बड़े सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं और उस पे पुष्प झूल रहे हैं, भंवरे गुंजार रहे हैं। जैसे ही बगिया की सुंदरता को देखा तो भगवान प्रभु श्री राम जो है भ्रमण कर रही है। अब इधर क्या हुआ है मेरे भैया, सीता जी जो है अपनी सहेलियों को लेकर के उसी फूल बाग में जाती है कि संग सखी सब सुबद सयानी, अरे गावे गीत मनोहर बानी। सीता जी सहेलियों के साथ में गीत गाते हुए जिस समय आगे बढ़ी है, महाराज जाकर के फूल बाग में पहुंची तो एक सीता जी की सहेली जो थी बड़ी चालाक थी, सीता जी से बिछुड़ गई। जहाँ भगवान प्रभु श्री राम से सावधानी लक्ष्मण बैठे हुए थे वहां जाकर के पहुंची है। तो जैसे ही देखा ये दोनों राजकुमार तो बड़े सुंदर हैं, अगर इनकी सुंदरता की बड़ाई 2 4 10 दिन, महीना, साल, 2 साल जीवन भर करते रहे तो भी कम है। ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, यदि इन्हीं के हाथों से धनुष टूट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो बड़े नाजुक बालक हैं, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे, इनसे धनुष नहीं टूटेगा। अब तो महाराज उसी समय भाग करके सीता जी के नजदीक आई है। सीता जी की कलाई को पकड़ा लेकर के पहुंची जहाँ पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अब राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने भगवान प्रभु श्री राम को देखा। हुआ ये
जब देखा सीता पूजन करवे आई, सीता पूजन करवे आई, रहे पुष्प तोरी रघुराई, अरे वो सखी से बोली पहली बार मिले बनिया, सीता जी ने जब देखा भगवान प्रभु श्री राम को, और भगवान प्रभु श्री राम ने जब सीता जी को देखा है तो बंध गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये, और सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर भये। महाराज जब भगवान प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए, और सीता जी ने जब राम को देखा तो चकोरी बन गई, हो गया स्वयंवर। अब महाराज इधर सीएम को ससे भय नयन चकोरा, चकोरी बन जाती है। अब महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, गिरजा के मंदिर में पहुंची है सीता जी, पूजन अर्चन किया है, वरदान मांगा है, और के पूजा की नय अधिक अनुरागा, अरे निजयन रूप सुवर बर मांगा। पूजन किया है, कहा कि मैं जिसे अपने दिल से चाहती हूँ, अपने दिल से मानती हूँ, उसी के हाथों से धनुष टूटे। वरदान दिया है, जाओ जिसे तुम अपने दिल से चाहती हो, अपने दिल से मानती हो, उन्हीं के हाथों से धनुष टूटेगा। आज सीता जी जो है अपनी सहेलियों के साथ में लौट करके महलों में आई हैं। महाराज जनक ने सुना है विश्वामित्र राम लक्ष्मण आए हुए फूलबाग में, तो महाराज जनक उन्हें लेने के लिए जो समय आगे बढ़े हैं, हाथ जोड़ करके विनती की है, कहा कि अब आप जो है हमारे महलों में प्रवेश कीजिए, क्योंकि जनक जो है विनती करते हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र को लेकर के इधर महलों में आए हैं। अच्छा, जो धनुष रखा हुआ था परिचय जी, कौन सी भूमि थी? रंगभूमि। रंगभूमि में वो धनुष रखा हुआ था। अब जैसे ही रंगभूमि में जब पैर दिया है राम लक्ष्मण ने, तो पांव पर एक नहीं अनेकों अनेक राजा महाराजा बैठे हुए थे, और सभी के बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। महाराज जनक के यहाँ पर एक नहीं 10,000 राजा से ऊपर राजा उपस्थित थे। सभी के बैठने के लिए कुर्सियां पड़ी हुई थी, लेकिन 3 कुर्सियां अलग पड़ी हुई थी विश्वामित्र राम लक्ष्मण के लिए। तो महाराज जनक ने
इशारा दिया है कि सब मंचन से मंचैक सुंदर विशद विशाल और मुनि सहित बंधु दो बैठा रे महिपाल। जाकर के जहाँ 3 कुर्सियां पड़ी हैं वहां विश्वामित्र राम लक्ष्मण बैठ जाते हैं। एक राजा ने कहा ये बताओ, वैसे सभी राजा महाराजा आए हुए हैं, बैठने की व्यवस्था सभी के लिए, लेकिन ये 3 कुर्सियां अलग क्यों पड़ी हुई हैं? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा बोला ये बताओ, सभी के बैठने की उचित व्यवस्था थी लेकिन 3 कुर्सियां अलग क्यों पड़ी हुई हैं? बोले यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ केवल धनुष से मतलब है। धनुष तोड़ो, सीता जी के साथ में विवाह करो और ले जाओ। कुर्सियां जो है पड़ी है सो पड़ी रहने दो, यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ केवल धनुष को उपाधि दी गई है। अब महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लखन दो बंधु, यानी कि केवल 2 ही पर बताए गए हैं, राम और लक्ष्मण। बोले और सवाए वो सब, बोले वो सब गोबर। भाई गोबर क्यों बता दिया? गोबर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शादी विवाह होता है तो सबसे पहले काम आता है गोबर का, है। जब यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले काम आता है गोबर का। बोले ये तो सावन भादों के गोबर से भी गोबर है, क्योंकि सावन भादों का गोबर जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। बोले ये तो सावन भादों के गोबर से भी गोबर है, क्योंकि ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हुए हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि जगत जननी का वर्ण तो जगत पिता ही कर सकता है। अच्छा 10,000 राजा से जो ऊपर राजा उपस्थित थे, उन्होंने तो भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज आपके विवाह में सम्मिलित हुए हैं, बड़े हमारे सौभाग्य है, बड़े हमारे सौभाग्य है, और आपका दर्शन हो गया, ये तो महासौभाग्य है। क्योंकि हजारों वर्ष महात्मा तपस्या करते करते मर जाते हैं लेकिन उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं जो आपका दर्शन हो गया है। तो उन्होंने तो भगवान को पहचान लिया, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हम धनुष तोड़े, वो धनुष तोड़ने की इच्छा से नहीं गए हुए थे। लेकिन 10,000 राजा जो थे वो केवल धनुष तोड़ने की इच्छा से ही गए हुए थे। अच्छा परीक्षित जी, 10,000 राजा ही धनुष तोड़ने के लिए क्यों गए? 9.5 भी हो सकते थे, 9 भी हो सकते थे, 8.5 भी हो सकते थे। 10,000 राजा ही क्यों गए धनुष तोड़ने के लिए? क्योंकि इनमें है अभिमान। एक आगे पीछे 4 जीरो, आगे वाला एक ये सोच रहा है कि हम हीरो और हमारे पीछे लगे ये सब जीरो, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि अगर ये 4 जीरो नहीं होते तो हम हीरो कैसे बन पाते हैं। लेकिन वो सोच रहा है कि हम हीरो, हमारे पीछे लगे वो सब जीरो। और महाराज अगर कोई सोचे